अधियज्ञं कथं कोत्र देश में मधुसूदन हो। अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और वो कैसे है। संक्षेप से मैं तो भगवान ने ये उत्तर दे दिया, अधियज्ञो अहम एवात्र दे व्रतांग बरा। हे देह के बीच अधियज्ञ मैं हूं। ये जो अर्जुन को प्रश्न हो कि कौन है और कैसे है, तो कौन है उसको तो उत्तर दे दियो कि मैं हूं, और कैसे है इसको उत्तर नहीं दियो। तो उसके स्वरूप को यहाँ वर्णन किया है, इसमें ब्रह्म को उत्तर अर्थांतर से आ जाता है कि कविं पुराणे मनुषासिता। परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि परमात्मा है, सो कैसा है कि परमात्मा कवि माने सर्वज्ञ है, और वह कैसा है कि पुराण है माने अनादि है, और भगवान सबको शिक्षा देने वाले हैं, ब्रह्मादिकों को भी शिक्षा देने वाले हैं। भगवान का जो उपदेश है वो एक प्रकार से सबके लिए साधन है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, अणु से भी अणु है। इसलिए परमात्मा का कोई परमाणु ऐसा नहीं है, किंतु समझाने के लिए उसको ये बतलाया कि वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। यानी जितने जो अणु हैं वो अणु से भी एक अणु, और सर्वस्व धाता अपने संकल्प में संपूर्ण संसार को धारण करके है, इस वास्ते सबका दाता है। और इसी के अंदर भाग है कि सबका पोषण करने वाला भी वही है। धारण और पोषण है एक ही धातु के अर्थ हैं, और अचिंत रूप है कि उसका चिंतन नहीं हो सकता। मन का जो विषय हो तो उसका चिंतन हो, वास्तव में तो किसी का भी विषय नहीं है, तो स्वतः प्रमाण स्वरूप है, उसी से सबके प्रमाण होते हैं। वो सबका चिंतन करने वाला दृष्टा साक्षी है, उसका कोई भी चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि मन से भी वो परे है, और चिंतन करना काम मन का है। और जैसे सूर्य एक तेज का पुंज है, ऐसे वे भगवान चिन्मय चेतन का घन है, चेतन ही चेतन है। सूर्य प्रकाश का पुंज है, और वह एक प्रकार से चेतन घन है। और समझाने के वास्ते ये कहा जाए कि बोध घन है, ज्ञान घन है, पर बोध और ज्ञान जैसे बुद्धि की वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो नहीं। बोध से और ज्ञान से यो लक्ष्य पड़ा कि बुद्धि को जो कार्य है, बुद्धि को जो विकार रूप जो ज्ञान है, वो परमात्मा को स्वरूप, ऐसी बात नहीं। चेतन घन है, और तम जो है इससे परे है। तम एक तो स्थूल तम अंधकार जो नेत्रम विषय, और एक तम माने अज्ञान, जो ज्ञान है को प्रतिकूल पदार्थ जिसको अज्ञान कहते हैं, बुद्धि को विषय। अरे एक जो जड़ जो प्रकृति है माया, जो भी तम ही है, तो इससे भी पर है, वो चेतन है। तम से प्रस्ताव से माने चेतन है भगवान। तो भगवान के निराकार स्वरूप की व्याख्या है
इस प्रकार जो परमात्मा के स्वरूप को समझ करता है उसका फल बतलाया गया है कि वो परम दिव्य पुरुष से परमेश्वर को प्राप्त होता है। किस समय में कैसा इसका चिंतन करना चाहिए जो तुरंत ही परमात्मा ने प्राप्त हो जाए, मरण काल में। प्रयाण काले मनसा चलेनो और भक्त्या युक्तो योग बलेन भ्योर मध्य प्राणवावेश सम्यक सतंग परम पुरुष उपैति दिव्यम। प्रयाण काले यानी मरने के समय में मनसा चलेन अचल मन से, स्थिर चित्त से, और भक्त्या युक्त हो और भक्ति के वहां युक्त होकर के भगवान का जो निराकार स्वरूप है उससे की जो उपासना है वही भक्ति है। तो उस उपासना के वहां युक्त होकर के और योग के बल से वैकुंठी के मध्य में प्राणों को स्थापन करके अच्छी प्रकार से समक बन अच्छे प्रकार से प्राणों को इसके वहां स्थिर करके और जो पुरुष उस परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है, जैसा जो बतलाया 8वें अध्याय के 9 के श्लोक में जो स्वरूप बताया, कवि पुराण मनुष्या चितार मनु समन समृत्य सतंग परम पुरुष उपैति दिव्यम। वह परम जो दिव्य पुरुष है, परम जो पुरुष परमात्मा, उसको वह तो साधक प्राप्त हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है, उसमें मिल जाता है। किन्हीं शब्दों से कह दो तो वास्तव के बीच के वहां एक प्रकार से परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म करे समझाने के वास्ते ये बतलाया। किंतु जैसे ये जो आपने अग्नि और जल और पृथ्वी के जैसे परमाणु होती है, इस प्रकार के वे परमाणु नहीं होते। समझाने के लिए और क्या कहा जाए, उसको परमाणु कहा जाता है। तो वायु, तेज और जल, ये तीन को शास्त्र में मूर्त कहा है। ये तीनों व्यक्त है और आकाश और वायु ये अमूर्त है यानी अव्यक्त है। तो उसके परमाणु नेत्रों से देखने में नहीं आते, इसलिए उसको अव्यक्त कहा। और तेज और जल, पृथ्वी, ये तीन स्थूल है, तो इनके परमाणु देखने के वहां आ जाते हैं। तो परमाणु का तीन परमाणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु होता है। तो त्रिश्रेणु ही देखने में आता है, परमाणु नहीं आता। इतना सूक्ष्म होता है कि वो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। त्रिश्रेणु उसका नाम है कि जैसे कोई सूर्य की धूप कोई छेद के होकर आती है और उस सूर्य की धूप की जो एक लाट आई है उसमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म गर्द सी उड़ती दिखती है। वो सूर्य की धूप में तो देखने में ऐसे नहीं देखने वाले, चाहे कोई जंतर लगा करके देखो तो भी ऐसा नहीं दिखे, सैकड़ी गुना भी जंतर लगा ले तो नहीं दिखे। तो उस धूप के बीच के वहां गर्द उड़े हुए जो है सूक्ष्म दिखे, उन्होंने त्रिश्रेणु कहे। और परमाणु उससे भी सूक्ष्म हुए। एक पुष्प दूर पड़ा है, उसकी सुगंधियां आ रही है, तो उसके परमाणु ही आ रहे हैं। पुष्प तो वहां पड़ा है और गंध आती है, तो आवाज से उड़कर उसकी गंध आती है, तो वायु उसको ले आती है गंध। वायु गंधा निवास यात,
आस्य आत्मन गंध का स्थान से जैसे वायु गंध को लेकर के जाता है, ऐसे ही ये उससे भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं कि जिस इंद्रियों को, प्राणों को, मन को, इन सब को लेकर के ये जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो नासिका से वह सुगंध जो ग्रहण की जाती है, इससे ये मालूम होता है कि इस प्रकार से सूक्ष्म जो परमाणु है उसके वो नासिका तक पहुंची। और भी जितनी गंध की चीज है वो नासिका तक पहुंचने से ही मालूम हो जाता है। सुगंधी और दुर्गंधी ये एक सूक्ष्म उस पृथ्वी के जो परमाणु है, और दूसरी वस्तु क्या है, ये जो पृथ्वी हम लोगों को आंखों से जो दिखती है स्थूल पृथ्वी जिस पर हम लोग बैठे हैं, ये पृथ्वी को स्वरूप है, स्थूल स्वरूप है। और वो पृथ्वी को जो सूक्ष्म स्वरूप है जो गंध है, इसलिए पृथ्वी का ये दोनों स्वरूप अलग अलग माना, स्थूल और सूक्ष्म। तो गंध वो सूक्ष्म है और वो पृथ्वी को जो आंख से दिखे वो स्थूल है। इसी प्रकार से थी जल के परमाणु, पृथ्वी से और सूक्ष्म है जल के परमाणु। जैसे बरखा की हवा बहती है तो उस हवा के बीच के मां जल के परमाणु हैं, तो उससे सर्दी लग जाती है। तो परवा हवा जो चलती है उसे में विशेष रूप से जल के परमाणु रहते हैं। उसको कोई ग्रहण करना चाहे तो उस परमाणु को ग्रहण भी कर सकता है। एक बिल्कुल सूखा कपड़ा धूप में सुखाया हुआ है, उसको एक प्रकार से उजन कर लो और फिर उस परवा हवा के बीच के में उसको सामने रख दो, तो उसमें एक रेती, दो रेती, चार रेती बोझा बच जाएगा। तो जल के परमाणु का उसमें प्रवेश है, बोझा कहां से है, आंख से दिखता है, किंतु उसके सूक्ष्म परमाणु जो रस है, उस चीनी का जो गुण है मीठापन, वो चीज तो कोई है ही, किंतु आंख से वो चीज दिखती नहीं है। जीवा से स्पर्श करने से मीठापने का ज्ञान होता है। तो ये माना जाता है कि उसे चीनी में जो मीठापन है ये चीनी का गुण है। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसे जल का गुण रस है। तो रस का ज्ञान जीवा से होता है और गंध का ज्ञान नासिका से होता है। और अग्नि के जो परमाणु है वो उससे भी और सूक्ष्म है। अग्नि की जो एक ज्वाला अपने को आंख से दिखा करती है, ये उस अग्नि का मोटा रूप, और अग्नि का सूक्ष्म रूप, जैसे कोई ज्वाला तो नहीं है किंतु गर्मी पड़ती है, तो गर्मी क्या है, वो अग्नि का ही स्वरूप है। अग्नि के बिना और कोई पदार्थ में तो गर्मी है नहीं। और जो ये प्रकाश है ये भी अग्नि का रूप है। तो प्रकाश का जो परमाणु जहाँ होता है वहाँ अप्रकाश जो है, अंधकार का जो परमाणु है उसको विनाश कर देता है, नहीं रह सकते। प्रकाश के समय जितना प्रकाश अधिक होता है उतना ही अंधकार नाश होता रहता है। और जो रूप और आकृति है
रूप जो है ये अग्नि का गुण है। तो रूप तो एक प्रकार से दिखता है, किंतु उसके परमाणु नहीं दिखती। अग्नि की गर्मी तो दिखती है, किंतु परमाणु दिखते नहीं। रोशनी तो दिखती है, किंतु उसे के सूक्ष्म अलग परमाणु नहीं दिखते। बोलिए परमाणुओं को जो समूह है वो प्रकाश है। प्रकाश के परमाणुओं को समूह ही प्रकाश है, और वो प्रकाश है जो अग्नि की शक्ति है। गर्मी है वो अग्नि की शक्ति है। किंतु समझना चाहिए कि प्रकाश आया कहां से, गर्मी आई कहां से। अपने शरीर के भीतर में भी आग है, किंतु वो आग एक प्रकार से स्थूल अग्नि जो प्रज्वलित दिखती है वो नहीं तो अपने शरीर के वहां जो गर्मी है वो कहां से आई। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म एक से एक सूक्ष्म परमाणु है। हवा का रूप किसी प्रकार से नहीं दिखता, उसकी मूर्ति नहीं है, वो अव्यक्त है। किंतु नेत्रों से न दिखने के कारण उसको अमूर्त अव्यक्त कहा। किंतु वास्तव के बीच के में उसका अनुभव होता है, तो वस्तु देखी जाती है, कम ज्यादा रूप में देखी जाती है। तो हवा का भी दो स्वरूप है, एक स्पंद और एक निस्पंद। जो हवा हम लोगों को लगती है वो स्पंद है, और जो हवा व्यापक है वो निस्पंद है। पंखा हिलाने से ही वो उसमें हवा आकाश में प्रकट हो जाती है। तो वो पहले से है तभी तो प्रकट होती है ना। तो वो परमाणु वहां है, अक्रिय रूप में है। अब वो क्रिया के रूप में आ जाओ तो आपने अनुभव लग जाए। तो जो स्पर्श होता है ना, तो वो एक प्रकार से मालूम होता है कि हवा चलती है, ठंडी है, गर्म है। उसमें जो ये जो गर्मपना है ना, वो हवा का धर्म नहीं है, वो अग्नि का है। तो वह हवा के बीच के में हवा के परमाणु भी है और अग्नि के परमाणु भी है, तब वो हवा है सो गर्म प्रतीत। और हवा ठंडी चलती है तो उसमें जल के परमाणु, जल स्वाभाविक ठंडा है। जो जल गर्म किया जाता है उसमें अग्नि के परमाणु समावेश होने से ही वो गर्म। आकाश के परमाणु और उससे भी सूक्ष्म होती है। आंखों से जो हमारे को पोल सी दिखती है, ये आकाश है, ये आकाश का स्थूल स्वरूप है। जो ओकाश दिखता है, और जो शब्द है वो आकाश का गुण है। जैसे वायु का गुण स्पर्श है, ऐसे आकाश का गुण शब्द है। शब्द का ज्ञान जो है कान से होता है। इसी तत्व के विज्ञान से साइंस वाली जो है या सब मशीना बनाई है कि जगह से अपना शब्द न पकड़े। इसमें आकाश जो तत्व है पूर्ण, तो उसमें ओकाश रख करके और बनाना, ये शब्द न पकड़े। तो शब्द है ये आकाश का ही परमाणु है। जो आदमी बोलता है उसका जो शब्द है वो सारे आकाश में फैल जाता है। तभी तो यहाँ की बात है अमेरिका में सुनाई देती है, बिलात में सुनाई देती है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्वों को बिजली तत्व ये मदद करे। बिजली जो है वो अग्नि तत्व का ही अंग है, उससे कोई अलग नहीं है। जैसे सूर्य है तो तेज का ही अंग है, तो ये तेज तत्व में से माने गए हैं।
सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, बिजली, अग्नि, ये सब तेज तत्व के अंतर्गत है। तेज कोई एक अग्नि के नाम से कहा जाता है। इससे भी सूक्ष्म परमाणु जो है इंद्रियों के परमाणु। अपने जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, जीवा के ऊपर 2 इंद्रिय, एक वाक्य इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय, माने स्वाद लेने वाली जो इंद्रिय है और बोलने वाली इंद्रिय है, वो बोलती है किंतु उसका स्वरूप देखने में नहीं आता। रसना स्वाद देती है किंतु तो स्वाद लेने वाली जो इंद्रिय है इतनी सूक्ष्म है कि वो अपने देखने में नहीं आती। तो 5 भूत और 5 विषय, या यूं को 5 उनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उनका गुण है। और आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये उनका स्थूल रूप है। स्थूल और सूक्ष्म 2 भेद है। सूक्ष्म जो रूप है उसको गुण कहते हैं, विषय कहते हैं। इनका भी और सूक्ष्म रूप उसको तन्मात्रा कहते हैं। इन सब का वो कारण है तन्मात्रा। तन्मात्रा जो बतलाया जाए परमाणु रूप की वहां, वो तो बहुत सूक्ष्म है। उस तन्मात्रा से ये जो स्थूल रूप है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का एक जो रूप हम लोग देखते हैं, सुनते हैं शब्द को, इस प्रकार से सब को जो अनुभव करते हैं, ये मोटा रूप, इनको इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इस वास्ते इंद्रियां सूक्ष्म है, इनसे पर है, श्रेष्ठ है। चाहे उसको सूक्ष्म भूत कहो और चाहे उसको सूक्ष्म एक रूप से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तन्मात्रा के नाम से कहो, बा जो मूल जो परमाणु के रूप में जो चीज है वो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। इसलिए वेदों में इंद्रिय से परा यर्थ, इंद्रियों से भी पर अर्थ है। तो वह अर्थ सूक्ष्म जो अपने कारणभूत जो है वो उनसे सूक्ष्म है, किंतु अपने देखने समझने में जो आते हैं 5 भूत और 5 विषय, ये सब इंद्रियों से ये मोटे पदार्थ, इसीलिए इंद्रियां इनको ग्रहण करती है। उन्हें को ग्रहण इंद्रियां नहीं कर सकती। जो इंद्रियों के भी कारण हैं उनको इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। उनसे भी सूक्ष्म जो है अंतःकरण है। अंतःकरण के 3 भेद है, मन, बुद्धि, अहंकार। उसमें मन सबसे मोटा है, विकारी है। ये अंतःकरण का मोटा विकार है, या यूं कहो कि कार्य है। तो अहंकार का कार्य वही मन है। जो देह के मन, जो अहंकार एक वृत्ति है, उसका मोटा रूप है, वही एक प्रकार से मन है। जो मनन करता है, चिंतन करता है, हर एक पदार्थ का मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, ये मन है। मन अंतःकरण है, इंद्रियों से, विषयों से सबसे सूक्ष्म है, तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म है। मन सबका चिंतन कर सकता है, और मन से भी परे जो अहंकार है, उस अहंकार के जो परमाणु और भी सूक्ष्म